प्यारे बच्चों, आज कक्षा नवम अध्याय 1 संख्या पद्धति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसे हम नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इस अध्याय में हम पहले मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आइए हम पहले इन मुख्य बातों को समझते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या, जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर भी कहते हैं। तीसरा पूर्णांक, जिन्हें हम इंटीजर्स भी कहते हैं। इन संख्याओं को हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर से हम इन्हें समझते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ... दूसरा पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... हमें यहाँ पूर्ण संख्या से कुछ ध्यान देने वाली बात है। यदि हम 1 से लेकर अनंत तक देखें तो हमारी प्राकृतिक संख्या है। 1 से लेकर अनंत तक हमारी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 0 को सम्मिलित करने पर ये पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब 0 एक पूर्ण संख्या होगी। 0 एक पूर्ण संख्या होगी। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर अनंत तक है, और पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक है। तो इसलिए पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। आगे बात करते हैं पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं। सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा है 0, +1, +2, +3, +4 ... इस तरफ हमने -1, -2, -3 ... अर्थात यहाँ देखने को मिल रहा है कि 0 से अधिक की ओर हमारी प्लस से संख्या दर्शाई गई हैं, जिन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और 0 से इस तरफ हमारी ऋण से संख्या दर्शाई गई हैं, जिन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य को हम शून्य पूर्णांक कहते हैं, लेकिन शून्य को हम ना कभी ऋणात्मक ना कभी धनात्मक से लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, क्या सभी पूर्णांक, यानी ये जितनी पूर्णांक संख्याएं हैं, क्या सभी पूर्णांक हमारी पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो यहाँ देख सकते हैं कि सभी पूर्णांक ना पूर्ण संख्या होगी ना प्राकृतिक संख्या होगी, लेकिन सभी प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्या हमारी पूर्णांक हो सकती हैं। आगे बात करते हैं परिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है,
जहाँ p तथा q पूर्णांक हो। पूर्णांक के बारे में आप अभी पढ़ चुके हैं। पूर्णांक वो होता है जिन संख्याओं को हम धनात्मक या ऋणात्मक के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक शर्त है यहाँ कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात q 0 के बराबर नहीं हो सकता। परिमेय संख्या लिखने के लिए p/q के रूप में लिखना आवश्यक है। जैसे 3/2। अब 3/2 हमारी एक परिमेय संख्या के रूप में लिखी, अर्थात ये भिन्न के रूप में है, जिसे हम अंश और हर के रूप में जानते हैं। अब यहाँ समझें तो ये 3 एक p के बराबर है, ये p का मान हो गया। q हमारा ये 2 के बराबर है तो ये q का मान हो गया, अर्थात p हमारा अंश कहलाएगा, q हमारा हर कहलाएगा। हर में कभी हम 0 नहीं लिख सकते हैं। 0 को छोड़कर कोई भी संख्या हम हर में लिख सकते हैं। अगर हम ये बात कहें कि अंश में हम 0 लिख सकते हैं तो देखिए 0/1 अंश में हम 0 लिख सकते हैं और हर में कभी 0 नहीं लिख सकते हैं। अगर हम 0 नीचे हर में लिखेंगे तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। आगे बात करते हैं कुछ ऐसी परिमेय संख्या जिनको दशमलव के रूप में संख्या लिखी हो और उनको परिमेय संख्या के रूप में बना सकते हैं कि नहीं। तो 1.25 जो दशमलव के बाद अंत हो गया, जिसे हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, अर्थात इनको हम आगे पढ़ने को मिलेगा। हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि दी हुई संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जिस संख्याओं को दशमलव के बाद अंत हो जाए वो भी हमारी परिमेय संख्या के रूप में होती है। कुछ ऐसी संख्या मिलेगी जो रिपीटिंग नंबर होते हैं, 21 21 21, ये भी संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। इनको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये आगे हमारे अध्याय में पढ़ने को मिलेगा, जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या, जिसे हम इरेशनल नंबर के नाम से भी जानते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात कर्णी n के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कर्णी 2, कर्णी 5, पाई, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब ये बात करें कि क्या हम 2 की जगह पर कोई भी संख्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन कर्णी के बाहर वैल्यू ना हो। अर्थात एक उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि जैसे मान लो हमने 4 लिखा, तो ये कर्णी 4 का मान 2 होता है। अब जब 2 हो गया तो इसके नीचे हम एक हर लिखकर हमारी ये परिमेय संख्या के रूप में हो गई, जिसे हम अपरिमेय संख्या कर्णी 4 को नहीं कह सकते। कहने का मतलब स्क्वायर रूट ना हो तो वो अपरिमेय संख्या कहला सकती है। इसके बाद दशमलव के रूप में कुछ संख्या होती हैं, क्या वो भी अपरिमेय संख्या होती हैं? कब होंगी? जब वो रिपीट नंबर ना हो, जैसे 2 3 4 5 6 7, 3 2 5 4, ये कहीं भी रिपीट नंबर नहीं हो रहा, अनंत तक जा रही है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। आगे अब हम अध्याय 1.1 के सवालों को हल करेंगे।